चीज होती है ले। खा ले। अबे तूने कभी खाया है? कब खाया था? खा ले। कैसे लगता है? मीठ मीठ लागत रही। अबे अबे मीठ मीठ को कैसे कह रहा है? सीधी बात है, ये कहीं गुड़ तो नहीं कह रहा। अबे साले वो देखने में छोटा सा था तो गुड़ रहा होगा बे। हाँ इसे देख रहा पहचान इसे। ये क्या है? बंदूक है बंदूक। हाँ इससे गोली चल जाती है। गोली? हाँ क्या? हाँ ये कौन बे? ये अच्छा वो गोली वाली गोली वो सब नहीं है। तो कौन अपने हकीकत बताओ बोल। भाजी? हाँ भाजी है। भाजी है ना? भाजी कौन खा लिया थे? भूल करिए सुबह यार बलवंत कुमार, ये कोई और नहीं यार हमारा छोटा भाई सुमित कुमार है ये। हाँ किसान भैया? हाँ यार देखो तो सही। भैया भैया कितने कुमार है भैया? एक काम करते हैं। हाँ भैया। छोटू को पकड़ो, इसको लेकर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, दिमाग वाले डॉक्टर को, और मैं तेरी भाभी के लेकर कोर्ट पहुंचता हूँ। भैया इसमें भैया अस्पताल में करने चलेंगे भैया। क्या बात है बोल। हम लोग माता रानी के भैया प्रार्थना करेंगे भैया। जो माता रानी ने हम लोगों के रास्ता दिखाई है भैया, वही माता रानी से प्रार्थना करेंगे, माता रानी की कृपा होगी तो भैया सुमित का पागलपन जरूर दूर हो जाएगा भैया। तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें माँ ने ये रास्ता दिखाया है। हो सकता है तेरी भाभी की जान बच जाए और इसका पागलपन भी ठीक हो सकता है। ठीक है माँ बोला। माता रानी हमने आपकी बड़ी सेवा की, पूजा आराधना किया माता, आज तक हमने कुछ नहीं मांगा। मैं भी बात कुछ मांग रहा हूँ, मैं इनकार मत करना। आप तो कमल में विराजमान हो भैया, तुम जान नहीं भी हो, हमें देख रही हो। मेरे भाई का पागलपन ठीक हो जाए माँ, बस यही चाहता हूँ, यही चाहता हूँ। लेकिन मेरे भैया वो भी ठाकुर की लिबास में, ये सब क्या हो गया? क्यों सब किए मेरे भैया? मैं अपने भैया से भैया एक बार फिर से बोलो, ये बात क्या बोला? तुम मेरे बड़े भैया, तुम्हें मैं तुम्हारा बड़ा भाई सुनील हूँ। सुमित कुमार कैसे हो मेरे भाई? बोल ना बोल बोल। प्यारे भैया सुमित
मुन्ना आप तो मिल गए भैया, मुझे बहुत खुशी मिली, लेकिन मेरी भाभी माँ कहाँ है भैया? मैं अपनी भाभी माँ से मिलना चाहता हूँ। बहुत प्यार करता है अपने बेटे और अपनी भाभी से। मैं अपने बेटे शुभम से भी मिलना चाहता हूँ भैया। मुन्ना सुन मेरी बात, रूठ मुझसे गया भैया, अपने गले से लगा लूं तुझे, आजा अपने गले से, आजा अपने जय अपने गले से लगा लूं तुझे, बेटा मेरा शुभम को, बेटा मेरा शुभम को जय अपने गले से लगा लूं तुझे। ए भैया, बड़ी देर लगी तुम्हें आने में। भगवान हमसे नाराज हो गया, हमारी दुनिया उजड़ गई मुन्ना। तेरे साथ चलने के बाद हमारी जिंदगी में कैसा तूफान आया, ऐसा तूफान आया कि इस हवा के झोंके ने हमारी सारी खुशियां उड़ा कर लेकर चला गया मुन्ना। ना बेटा सुबह में, ना छोटा बेटा, ना भाई, कोई मेरे पास नहीं। जानते हो भैया, कैसे बताओ सकता हूँ? बोलो भैया। सुमित कुमार 2 दिन का हमारा बेटा था, बड़ा मासूम बेटा था। अगर तूने उसे देखा होता तो अपनी गले से लगा देता हूँ। मैंने जब उसे देखा तो कहा ये तो अपने सुमित चाचा का जैसा है, बहुत खूबसूरत था वो। बाबूजी ने मारकर घर से भगा दिया, इसकी वजह थी कि मैंने तेरी माँ पर हाथ उठा दिया था। बेटा हमारा 2 महीने का हो गया था सुमित कुमार, किसी जालिम औरत ने आकर तुझे भतीज को काट डाला भैया। आज उसी को खून के इल्जाम में तेरी बड़ी भाभी जेल में है और कल उसकी फांसी भी हो जाएगी। हाँ। एक बार शुभम बता रहा था कि चाचा ने मेरी जान बचाई थी, दादी मुझे जहर दे दिया था, मेरी जान नहीं रही थी, मेरे चाचा ने बचाया था, बचा लिया और पूछा गया दोबारा से कोई नहीं बचा पाया। तेरा सुमित 18
और इस सबका जुर्म, इस सबको मारने वाला कोई और नहीं, तुम्हारी माँ है। माँ, तुम्हारी माँ ने हमारे दोनों बच्चों की हत्या किया है और हमने कसम खाया कि जब तक तेरी माँ जमील वक्त को टुकड़े टुकड़े नहीं कर देता, इस जमीन से थाली को उठा नहीं देता, मिटा नहीं देता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। भैया, ये बात तुझे बुरा लगी ना? लगी बुरा, चूंकि तुम्हारी माँ है, हमारे बेटे को मार डाली। वरना एक बात और बता दूं, तो शेर में पढ़ाई करने गया था ना, तो मगर कैसे बन गया? तुझे ऐसा क्या लगा? क्या हो गया तुमको जो अपना होश आवाज खो बैठा? एक अच्छा खासा पढ़ने वाला बच्चा, क्या हो गया था तुझको? भैया मैं बोली जब घर आया भैया तो देखा कि मेरी माँ सुबह को खाने में जहर दे करके मार देती। जब सुबह वो खाना नहीं खाया तो गले में फांसी का फंदा लगा के उसे जान से मार देना चाहती। बताया तो यही बात बताया था, यही बात बताया था भैया। मैं पहुंचा, शुभम को बचा लिया और गुस्से में माँ के ऊपर हाथ भी उठा दिए भैया। मैं बस उसी दिन से माँ बदले की भावना में रहने लगी। एक दिन मैं माँ से खाना मांगने गया तो हर रोज की तरह भैया माँ मुझे शरबत ला के दी। अच्छा, शरबत पिया भैया तो मुझे अजीब सा लगा, मुझे चक्कर सा आने लगा। उसके बाद मुझे कुछ नहीं मालूम भैया कि मुझे हुक्म क्या था। तुम्हें मार देना चाहती थी तुम्हारी माँ, खाने में उसने पानी में तुम्हारे जहर मिला दिया था। क्योंकि तुम शुभम को बचाना चाहते थे ना, तुम उसके दुश्मन बन गए और उस जहर का रिएक्शन हुआ, तुम्हारा सर पकड़ लिया और पागल हो गए। तो माता रानी की महान कृपा हुई कि तुम्हारा पागलपन दूर हो गया मेरे भाई। ए मना, छोड़ इन बातों को, तुम मिल गया ना और सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए मेरे शुभम को मुझसे जुदा कर दिया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसे जान से मार दूंगा। बेटा आपका नहीं, बेटा मेरा भी बड़ा है भैया। मैं अपने शुभम के साथ खेलता था, खाता था, बगैर उसके मैं नहीं रह पाता था भैया। लेकिन वो हरामजादी मेरे शुभम को मुझसे छीन लिए ना, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा भैया। नहीं मना, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई, पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने है। वो हमारी मुजरिम है, हमारी ही अदालत उसको फैसला सुनाएगी। मैं उसे मारूंगा, अपने हाथों से मारूंगा। एक बात छोड़, खत्म कर। इस वक्त चलते तेरी भाभी को फांसी होने वाली है। अगर मौके पर ना पहुंचे ना, बाबूजी ने कहा है कि मैं कोर्ट में चलकर इस बात को गवाही दूंगा कि हमारे बच्चों को मारने वाली छबेला है। मैंने देखा है उसे, गवाही देंगे बाबूजी। ठीक है भैया, चलेगा। अगर बाबूजी गवाही देंगे हाँ, तो एक बार बाबूजी की बातों में और विश्वास करो। करेंगे, भरोसा करेंगे। चलो चौकीदार, कहाँ गए कहते हो तुम लोग? तुम्हें मालूम है कि महिला मुजरिम जो खून करी है, सबूत और गवाह के अभाव में कोर्ट ने उसके खिलाफ फैसला सुना दिया है। उसको फांसी की सजा सुना दी गई है। उसको पेश किया जाए। अभी पेश करता हूँ। भूल गई। तुम्हें मालूम हो गया होगा कि कोर्ट ने सबूत के अभाव में, गवाह के अभाव में तुम्हारे खिलाफ फैसला सुना दिया है। तुम्हें फांसी की सजा सुना दी गई है और कुछ ही क्षणों में तुम्हारी जिंदगी समाप्त कर दी जाएगी। हाँ, अदालत का यह नियम ये वसूल है कि मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। तुम्हें कुछ खाना है, कुछ पीना है, किसी से मिलना है तो अपनी राय बताओ, तुम्हारी हर चीज हाजिर होगी। बोलो क्या चाहती हो?
साहब, लाली मुझे कुछ खाना है, लाली कुछ पीना है साहब। बस किसी से मिलना था, हो सके तो वहीं से मिला दीजिए, वरना मेरी फांसी दे दीजिए साहब। किसे कौन है वो? साफ साफ बताओ। साहब, मैं अब किसी से नहीं मिलना चाहती, मैं अपने भैया से मिलना चाहती हूँ साहब। बात भाई भी है। क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है? साफ साफ उसका पता एड्रेस दो, मैं तुम्हारे भाई को ढूंढ कर लाऊंगा। मेरे भैया का नाम रणविजय सिंह साहब। कहाँ का रहने वाला है रणविजय? रामापुर का। रामापुर का? कुंभ के मेले में भाई बहन मेला देखने गए थे, जोरों से तूफान आया, उसके तूफान में मेरा रणविजय मुझसे बिछड़ गया साहब। हाथ जोड़ के विनती है, मेरे भैया से मुझे मिला दीजिए साहब। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये महिला मुजरिम कोई गैर नहीं बल्कि मेरी सगी बहन फूलकली है। भाई बहन कुंभ के मेले में एक दूसरे से बिछड़ गए थे। मैंने अपनी बहन को बहुत ढूंढा लेकिन कहीं कोई पता नहीं चला, और आज मेरी बहन मिली है तो कुछ ही क्षणों में मेरी बहन की जिंदगी समाप्त हो जाएगी, और मैं अपनी बहन को फांसी दूंगा। भगवान, ये कैसे हो सकता है मेरे मालिक? अब मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जो बहन मेरी कलाई में राखी बांधती उसको अपने हाथों से मैं कैसे फांसी दूं? लेकिन बाबू, मेरा फर्ज जो है वो मैं अदा करूंगा। पहले अपनी बहन से मिलूंगा, उसके बाद मैं फूलकली को फांसी जरूर दूंगा। अगर तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने आ जाए तो बता सकती हो? नहीं साहब, उसके हाथ में भगवान का दिया हुआ लक्षण है, अगर मैं मुझे जरूर पहचान जाऊंगी। मेरी बात सुनो, मेरी बात।